Hello students, my name is Dr. Ravi Bogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college, university in Dehradun. I have taught class 9, 10th, 11th, 12th, BBA, MBA and MA economics students in Dehradun. Today, I will teach you a very important topic that is in macroeconomics, that is chapter name is production function and the topic name is law variable proportion or returns to factor. This topic is very important for class 11th and for class 12th. Production function में I have already explained TP, AP and MP. I have already upload my video in my YouTube channel. Now today I will teach the law of variable proportion. Very important question. Question's name is law of variable proportion or returns to factor. Law of variable proportion or returns to factor or returns to factor law of variable proportion or returns to factor. Very important question, and this question comes many times in the board examination I have seen and always find in the competitive examination. So law of variable proportion or returns to factor किसे कहते हैं? तो देखिए when total output or production of a commodity is increased, जब हमें total output or production of a commodity increased or production of a commodity is increased हमें क्या करना है? हमें टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है. व्हेन टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज, हम कैसे टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे? बाय एडिंग यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर. हमें वेरिएबल फैक्टर को ऐड करना पड़ेगा. बाय एडिंग यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर, हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल फैक्टर को ऐड करना पड़ेगा बाय यूनिट्स एडिंग यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर while the quantity of other inputs remain constant. While the quantity of other inputs remain constant. ठीक है? While the quantity of other units remain constant, then total product increase at increasing rate initially. Total product increase at increasing rate, and then increase with diminishing rate, and then increase with diminishing rate, then increase with diminishing rate. देखिए when law variable proportion कहता है क्या है? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इज एडेड विद फिक्स फैक्टर, अगर हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ ऐड करेंगे, अगर हमें इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द आउटपुट और प्रोडक्शन व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इज एडेड विद फिक्स फैक्टर, देन टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट एंड देन टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट. कई बुकों में ये लिख रखा है टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, और कईयों ने लास्ट में एमपी से भी कोरिलेट कर रखा है, और एमपी से बुकों में लिखा हुआ है कि एमपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट एंड देन फॉल डाउन. ठीक है, तो दोनों पॉइंट सही है. या तो आप टीपी से कोरिलेट कर लो या एमपी से कोरिलेट कर लो, कोई फर्क नहीं है. दोनों लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन दोनों राइट है. वो आपको डायग्राम में भी समझाऊंगा जिसमें टीपी एमपी एपी बनाऊंगा. तो मैंने कहा व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर एडेड विद फिक्स फैक्टर, देन टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट एंड देन टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शनल. This topic law variable proportional I will explain with the help of what? Diagram. So what we will, you please make this diagram properly here. आप देखिए ये O है, यहाँ पे क्या है? X एक्सिस है, ये क्या है? Y एक्सिस है. ठीक है, और मैंने यहाँ पे बनाया स्टूडेंट टीपी बनाया.
ये बनाया टीपी। तो देखिए टीपी कैसे बनना है, देखो ये देखो, ये बनाया यहाँ तक और फिर इसको हमने यहाँ पे बना दिया, ये हो गया टीपी। टीपी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हमने क्या करा, ये ओ हो गया, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, वाई हो गया। और हमने क्या करा, यहाँ पे एमपी और एपी बना लिया और यहाँ पे लिखा यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर, यहाँ पे लिखा हमने यूनिट्स ऑफ लेबर। डायग्राम, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो समझ लीजिए आपने डायग्राम में सब कुछ कर लिया, फिर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने डायग्राम बना लिया, देखिए एक यहाँ से आपने यह कर दिया और ये आपने यहाँ से बना दिया, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट। इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इसको बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, इसको कहेंगे नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। अब देखिए जहाँ हमने ये बनाया है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट करना, पहले एमपी लेके आना है। जहाँ एमपी लेके आए आपने क्या करा, एमपी को फिर यहाँ से आपने इसको नीचे तक लिया, ये एमपी हुआ। और फिर आपने क्या करा, एपी लेके आए, एपी आप इस तरीके के लेके आए, ठीक है ना। टीपी हो गया, एपी हो गया और एमपी हो गया पॉजिटिव, जीरो है नेगेटिव। ये इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है। जब आपने इस तरीके का डायग्राम आपने यहाँ पे बना दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया बी और यहाँ पे पॉइंट ले दिया ए। इस पॉइंट को बोलते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो कि इंक्रीजिंग, टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट को डिनोट करता है। तो देखिए दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, सेकंड पार्ट डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, थर्ड पार्ट नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। अब आइए फर्स्ट पार्ट में करते हैं। नंबर 1, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर किसे कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर किसे कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। नाउ कम टू द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो स्टूडेंट्स इसको भूल जाइए, तो आप लिखिए टीपी इंक्रीज विद, आप इसको भूल जाइए, सिर्फ इसको देखिए फर्स्ट पार्ट को, ये सब भूल जाइए कि ये कुछ है, सिर्फ इसको देखिए। टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज आल्सो इंक्रीजिंग, एपी इज आल्सो इंक्रीजिंग। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में लिखना है टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज आल्सो इंक्रीजिंग, एपी इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो प्लीज़ लिखो फर्स्ट, पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर हम कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए टीपी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, टीपी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। टीपी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। टीपी क्या हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। आपको याद नहीं करना, आपको समझना है। टीपी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। हमें ये नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ पहला पार्ट पढ़ना है, ये वाला पार्ट बस। अब लिखना सेकंड पार्ट में एमपी क्या हो रहा है, और टीपी का जो शेप है वो कॉन्वेक्स होता है। शेप ऑफ टीपी इज कॉन्वेक्स। शेप कैसा होता है इसका, शेप होता है कॉन्वेक्स। इस बात का ध्यान रखें, ये जो टीपी का शेप है इसका होता है कॉन्वेक्स शेप होता है। अच्छा सेकंड पॉइंट, एमपी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, एमपी इंक्रीजेस रीचेस ए मैक्सिमम। एमपी क्या हो रहा है, एमपी इंक्रीजेस रीचेस ए मैक्सिमम, रीचेस ए मैक्सिमम। एमपी क्या होगा, रीचेस ए मैक्सिमम। ओके, एमपी इंक्रीजेस रीचेस ए मैक्सिमम। अब आइए थर्ड पॉइंट, जो एपी है, एपी आल्सो इंक्रीजेस, एपी इंक्रीजेस थ्रू आउट द स्टेज, एपी इंक्रीजेस थ्रू आउट द स्टेज, थ्रू आउट द स्टेजेस, एपी इंक्रीज थ्रू आउट द स्टेजेस। और मैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर का स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट में समझाने जा रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट आपने लिखना, जब टीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एमपी एपी बोथ इंक्रीज, बट एमपी इंक्रीज फास्टर देन एपी। मैं फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें। फोर्थ पॉइंट, टीपी देखिए याद नहीं करना है, समझना है। व्हेन टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, 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 देन क्या होता है, देन एमपी एपी बोथ इंक्रीजेस, देन एमपी एपी बोथ इंक्रीजेस, देन एमपी एंड एपी बोथ increases, but MP increase faster than AP, but MP increases faster than AP, faster than AP, faster than AP। तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल है,
देखिए टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एमपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, देन एमपी इंक्रीज फास्टर देन एपी, एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फास्टर। अब आ जाइए सेकेंड स्टेज, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। सेकेंड स्टेज ये देखिए एपी है, ये एपी का करना है, ये आपका एमपी का, ये एमपी है, ये एपी है, और ये आपका टीपी है। मैंने आपको पहले ही समझाया, कई बच्चे यहाँ ये टीपी हो गया, ये आपका एपी हो गया, ये आपका एमपी हो गया। अब आ जाइए डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या कारण है। सेकंड आपने लिखना डिमिनिशिंग, ये बीच वाला पोर्शन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ना स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर? डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर में आपने लिखना है, देखिए व्हेन टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, टीपी क्या हो रहा है इसमें लिखना आपने, टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट रीचेस अ मैक्सिमम, टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट रीचेस ए मैक्सिमम, वो क्या होगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, रीचेस ए मैक्सिमम, रीचेस ए मैक्सिमम। ओके, व्हेन टीपी इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस, ERENCSES लिख देना आप, टीपी इंक्रीज विद, देखिए टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट रीचेस ए मैक्सिमम, टीपी यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब देखिए एमपी क्या हो रहा है, एमपी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, एमपी कंटिन्यूस टू डिक्रीज, एमपी कंटिन्यूस टू डिक्रीज, एमपी आपको रटना नहीं है, समझना है, ये एमपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो इसको डायग्राम बना लेगा वो कर लेगा। एमपी कंटिन्यूस टू डिक्रीज, एमपी कंटिन्यूस टू डिक्रीज एंड बिकम जीरो, एंड बिकम जीरो, और वो क्या हो गया, जीरो हो गया। देखिए एमपी कंटिन्यूस टू डिक्रीज एंड बिकम जीरो, यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। थर्ड एपी क्या हो रहा है, अब आ जाइए एपी, एपी रीचेस मैक्सिमम बिगिंस टू डिक्रीज, एपी रीचेस मैक्सिमम, एपी क्या हो गया, मैक्सिमम पहुंचा और फिर फॉल हो गया, एपी रीचेस मैक्सिमम, एपी रीचेस मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस, एंड देन फिर वो क्या होगा, डिक्रीजेस हो गया। तो बच्चे इसमें याद करने की कोई चीज़ ही नहीं है, डायग्राम देखना आपने, टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, एमपी फॉल बट एमपी फॉल एंड बिकम जीरो, एपी रीचेस ए मैक्सिमम एंड देन फॉल डाउन, वो लिख दिया। अब आइए कुछ इसमें और पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट आपने बोलना है व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम देन एमपी इज जीरो, देन एमपी इज जीरो। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट इसमें यह है, अब आपने ये बोलना है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फर्म है, फर्म जो है, फर्म विल प्रोड्यूस इन सेकेंड स्टेज, फर्म विल वांट टू प्रोड्यूस इन स्टेज सेकेंड, फर्म, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्म विल वांट टू प्रोड्यूस in second stage, in second stage firm will want to produce in second stage because total production is maximum, because total production is maximum। ठीक है, देखिए कुछ ये देखिए टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, एमपी फॉल हो रहा है, जीरो हो गया, एपी मैक्सिमम पहुंच गया फिर फॉल हो रहा है, यहाँ पे बोलना है व्हेन टीपी इज मैक्सिमम देन एमपी इज जीरो। अब आइए लास्ट पॉइंट है नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, डायग्राम में ये सब कुछ है और डायग्राम को ही समझाना है। ये टॉपिक दिखने में टफ है बट ये बड़ा आसान टॉपिक है। थर्ड मैंने बोला नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। इन नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर आपने लिखना है कि टीपी इज फॉलिंग, व्हेन टीपी इज फॉलिंग, नेगेटिव टीपी डिमिनिशेस, आप लिख दीजिए टीपी डिमिनिशेस या डिक्रीजेस, बात एक ही है, टीपी डिमिनिशेस या डिक्रीजेस, बात एक ही है। नंबर टू एमपी क्या हो गया, एमपी इज नेगेटिव, एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है, एमपी इज नेगेटिव। अच्छा ये क्या हो रहा है, एपी फॉल हो रहा है, एपी इज फॉलिंग बट पॉजिटिव, एपी इज फॉलिंग बट पॉजिटिव, बट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लास्ट पॉइंट, व्हेन टीपी फॉल देन एमपी इज नेगेटिव, व्हेन टीपी फॉल, व्हेन टीपी फॉल देन
MP इज नेगेटिव, कई बार बोर्ड में आ चुका है, व्हेन TP फॉल व्हाट विल हैपन टू MP, द MP इज नेगेटिव। तो बहुत आसान है, TP क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, MP क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, AP फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव है, और आपने ये सारी चीज़ें आपने इसमें लिखनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये टॉपिक करवाया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और मैंने आपको 3 स्टेज करवाई, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th एंड फॉर क्लास 11 CBSE एंड ICC। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू फैक्टर, इसमें 3 स्टेज हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। बच्चों को याद नहीं करना, डायग्राम को समझना है कि क्या TP। अब प्रोड्यूसर यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं है, प्रोड्यूसर इस वाले स्टेज में भी सेटिस्फाइड नहीं, प्रोड्यूसर यहाँ पे सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि टोटल प्रोडक्शन क्या है, मैक्सिमम है। आपको डायग्राम समझना है, जो बच्चा डायग्राम समझ गया वो उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकता है, कैन इजीली, ही और शी कैन इजीली एक्सप्लेन इन द एग्जामिनेशन। आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसको जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, डॉक्टर विभागना।